भिवानी की मंडी आज सिर्फ मंडी नहीं, सीधा सियासी रणभूमि बन गई। कांग्रेस ने किसान न्याय सत्याग्रह के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने सीधा हमला बोला, यूएस ट्रेड डील को काला कानून 2.0 बताया और एमएसपी गारंटी कानून की जोरदार मांग उठाई। बारिश में भीगी फसल, मंडियों में अव्यवस्था और उठान में देरी, इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। आरोप ये भी किसानों को जमीन तक विदेशी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों से लेकर महिला आरक्षण बिल तक हर मुद्दे पर निशाना साधा गया। धरना, नारे और सख्त तेवर, साफ है ये सिर्फ विरोध नहीं, बड़ा सियासी संदेश है। देखिए, आज हम भिवानी मंडी पहुंचे। हमारे साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी भाई सत्यवान गहलोत साहब, हमारी बहन सह प्रभारी प्रियंका चंदेल जी जो दिल्ली से आती हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के भाई सोमेल संधू साहब, हमारे जिले के प्रधान मनदीप सूई जी, जिला पार्षद रही बहन रेणु बाला जी, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चांगिया जी, हमारे अंकल जी नरेश जी, हमारे सुमित बराड़ जी, नरेंद्र भवानी खेड़ा जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। योगेंद्र सोनी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे पीछे खड़े हैं, रवि भाई, सभी लोग, फूल सिंह राणा जी, काला मुंडाल जी, हमारे ठेकेदार साहब, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल हमने भिवानी मंडी का दौरा किया था, आज युवा कांग्रेस के साथियों ने धरना रखा था। आप लोग जानते हैं किस तरह पूरे हरियाणा में और भिवानी में फसलें खराब हो रही। आपने खुद ने देखा, आपके पीछे इतने फसल का ढेर लगा हुआ गेहूं का, लेकिन कहीं भी उठान नहीं हो रहा है। मैं कल भिवानी मंडी में था, वहां किसी प्रकार का उठान नहीं हुआ अभी तक फसलों का। कुंगड़ गया, वहां कुंगड़ मंडी से आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कट्टा भी अभी तक नहीं निकला है फसल का। और इसके साथ साथ जो सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं कि भाई ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, आप ये बताइए टोल टैक्सों पे तो वो चल नहीं रहे इनके स्कैनर, या बायोमेट्रिक में कहां से चलेंगे। मंडियों में किलोमीटर किलोमीटर की लाइन है, किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कर दी, पहले किसान होया करता मेरी आधी ट्रेलर तू जोड़ लिया, मंडी में दिया। इन लोगों ने ये कह दिया भाई तुम 3 लोग निर्धारित को यही बेच पाएंगे। तो किसानों के साथ सरासर धोखेबाजी की जा रही है। अभी हरियाणा में ऐसे कानून लागू किए गए। इसी तरह जो यूएस ट्रेड डील हुई थी इंडिया की, और फार्मर्स को इतना बड़ा उसमें नुकसान हुआ। आपको याद है पिछले दिनों हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, बहुत सारे साथी जेल में गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव जी यूथ कांग्रेस के, वो जेल में गए थे। हमारे 10 साथी अन्य जेल में वो गए थे। तो सत्यवान भाई ने बड़ा संघर्ष किया। मनदीप सूई भी कुछ दिन पहले जेल में गया था। तो हमारे साथी संघर्ष करते रहे किसानों के लिए। और आज भी जब सरकार फिर से इस तरह की मनगढ़ंत योजनाएं लेके आते हैं, उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। जब तक फसल उठेगी नहीं, किसान खाते हैं, पैसा कहां से आएगा। और सारे किसान बेचारे अपनी जमीन पे खेती नहीं कर रहे, कहीं तो ठेके पे ले करते हैं, कहां से देंगे पैसा। पहली बात जरूरी कि फसल का उठान हो। आप देखिए ढेर लगा पड़ा मंडियों में, एक ही फसल नहीं उठ रही, किसान को पैसा कहां से आएगा। फिर बोलते कि बायोमेट्रिक करो, कभी ट्रैक्टर का नंबर प्लेट लेके आओ, कभी कुछ लेके आओ। तो पहली बार ही हो रहा है। कल मैं भिवानी मंडी में था, मुझे किसानों ने कहा पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अभी हमें लोग अंधाता कहते थे और इन्होंने ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया कि मैं इनसे कोई भीख मांग रहे हूँ। किसान इस देश के लोगों का पेट भरता हमारा अंधाता है। और इसके साथ सौतेला व्यवहार, ये सिर्फ जमीन पे नहीं हो रहा है, ये ऊपर से नीचे तो हो रहा है। पहले आप ट्रेड डील्स करते हो, उसमें किसानों को भगवान भरोसे छोड़ देते हो। फिर ये फसलें, कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई, उसमें फसलें खराब हुई। हाँ, मुआवजा बात तो बहुत दूर की है, मुआवजा सब दोगे, लेकिन बिल्कुल मैं तो वही कह रहा हूँ, परसों बारिश है। अब आप देखो, अगर ये फसलें, बारिश आती है, ये फसल खराब हो रही, फिर बोलेंगे फसल हम नहीं उठाई करेंगे। आपके सामने देखो फसलें पीछे पूरी खराब फसल पड़ी है। तो मंडियों में अगर कल को बारिश आती है, ये देखिए
ये जानवर भी नहीं खाता। देखिए क्या हालत हो रखा है फसलों का, ये आपके कैमरे में दिखा रहा हूँ मैं, ये हालात है और ये बारिश के कारण हुआ है। अब कल बवानी में पूरी सूखी बिना मॉइस्चर की पूरी फसल थी, सारी गेहूं थी। अब ये बोलते हैं कि भाई हम अभी उठान करेंगे नहीं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसलों खराब हो जाए। तो रवैया बड़ा ही चिंताजनक है प्रशासन का, और हम मांग करते हैं। कल भी मैंने डीसी भिवानी साहिल गुप्ता जी से मैंने बात की थी कि आप पूरे भिवानी जिले में उठान करवाइए। कल भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और मैं भिवानी प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि नेता नकारे हैं। नेताओं को तो अल्ले पल्ले इनका पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक हमारे विधायक जी भी ऐसे हैं। तो मेन बात है कि नेताओं को जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ विधायक को खड़ा होना चाहिए, जितने भिवानी के बीजेपी के विधायक को आना चाहिए, बात करनी चाहिए प्रशासन से। हम तो विपक्ष के नाते सिर्फ ये आवाज उठा सकते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हम सब किसान परिवारों से आए हैं, सब गरीब परिवार है, किसान मजदूर के बेटे हैं सारे। हम अपने परिवार का दर्द जानते हैं। ये होना चाहिए भिवानी में घनश्याम शराफ को, वहां कपूरवाल में सबको